सवाल। मैं 18 साल का हूँ और 5 सालों से हस्त मैथुन कर रहा हूँ। अब मैं पड़ोस की 36 साला विधवा चाची के साथ सोना चाहता हूँ। मैं उनके अंदरूनी कपड़े चुराकर उनमें हस्त मैथुन करता हूँ। मुझे सही सलाह दे। जवाब। आप हस्त मैथुन या हमबिस्तरी के चक्कर में पड़ने के बजाय अपनी पढ़ाई व करियर पर ध्यान दें। दोगुनी उम्र की चाची के चक्कर में आप तबाह हो सकते हैं। एक बार कुछ बन गए तो जिंदगी में सोने के बहुत मौके मिलेंगे। बेहतर होगा कि सिर्फ खेलकूद व पढ़ाई वगैरह में ही ध्यान दें। अवैध संबंधों के चक्कर में न बहके कदम। पिछले दिनों एक समाचार पत्र में खबर आई थी कि एक विवाहित महिला का एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। दुनिया की आंखों में धूल झोंककर दोनों अपने इस संबंध का पूरी तरह से आनंद उठा रहे थे। महिला के घर में सास ससुर, पति और उसके 2 बच्चे थे। पति जब टूर पर जाता था तो सबके सो जाने पर युवक रात में महिला के पास आता था। दोनों खूब रंगरलियां मना रहे थे। एक रात महिला अपने प्रेमी के साथ हमबिस्तर थी, तभी उसका पति उसे सरप्राइज देने के लिए रात में लौट आया। आहट सुनकर महिला और युवक के होश उड़ गए। महिला ने फौरन युवक को वहां पड़े एक खाली ट्रंक में लिटाकर उसे बंद कर दिया। पति आ गया। वह उससे सामान्य बातें करती रही। काफी देर हो गई। पति को नींद नहीं आ रही थी। महिला को युवक को ट्रंक से बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। बहुत घंटों बाद उसने ट्रंक खोला। ट्रंक में दम घुटने से युवक की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। चरित्रहीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण। ताने पुलिस, कोर्ट कचहरी, परिवार, समाज की नजरों में जीवन भर के लिए गिरना। क्या कुछ नहीं सहा उस महिला ने? बहके कदमों का दुष्परिणाम उसने तो सहा ही, युवक का परिवार भी बर्बाद हो गया। बहके कदमों ने 2 परिवार पूरी तरह बर्बाद कर दिए। कभी न भरने वाले घाव। ऐसा ही कुछ मेरठ में हुआ। 2 पक्की सहेलियां कविता और रेखा आमने सामने ही रहती थी। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि कॉलोनी में मिसाल दी जाती थी। दोनों के 2-2 युवा बच्चे भी थे। पता नहीं कब कविता और रेखा के पति विनोद एक दूसरे की आंखों में खोते हुए सब सीमाएं पार कर गए। कविता के पति अनिल और रेखा को जरा भी शक नहीं हुआ। पहले तो विनोद रेखा के साथ ही कविता के घर जाता था, फिर अकेले भी आने लगा। कॉलोनी में सुगबुगाहट शुरू हुई तो दोनों ने बाहर मिलना शुरू कर दिया। बाहर भी लोगों के देखे जाने का डर रहता ही था। दोनों हर तरह से सीमा पार कर एक तरह से बेशर्मी पर उतर आए थे। अपने अच्छे भले जीवन साथी को धोखा देते हुए दोनों जरा भी नहीं हिचकिचाए। और एक दिन कविता और विनोद अपना परिवार छोड़ घर से ही भाग गए। रेखा तो जैसे पत्थर की हो गई। अनिल ने भी अपने आप को जैसे घर में बंद कर लिया। दोनों परिवार शर्म से एक दूसरे से नजरें बचा रहे थे। हैरत तो तब हुई जब 10 दिन बाद दोनों बेशर्मी से अपने अपने घर लौटकर माफी मांगने का अभिनय करने लगे। रेखा सबके समझाने पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए भावशून्य बनी चुप रह गई। बच्चों का मुंह देखकर होंठ सी लिए। विनोद को उसके अपने माता पिता और रेखा के परिवार ने बहुत जलील किया, पर अंत में दिखावे के लिए ही माफ किया। सबके दिलों पर चोट इतनी गहरी थी कि जीवन भर ठीक नहीं हो सकती थी। कविता को अनिल ने घर में नहीं घुसने दिया, उसे तलाक दे दिया। बाद में अनिल अपना घर बेचकर बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया। लोगों की बातों से बचने के लिए, बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए रेखा का परिवार भी किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। रेखा को विनोद पर फिर कभी विश्वास नहीं हुआ। दोस्ती से उसका मन हमेशा के लिए खट्टा हो गया। उसने फिर किसी से कभी दोस्ती नहीं की, बस बच्चों को देखती और घर में रहती। विनोद हमेशा एक अपराध बोध से भरा रहता। दोनों घटनाओं में अगर अपने भटकते मन पर नियंत्रण रख लिया जाता तो कई घर बिखरने से बच जाते। कदम न बहके, किसी का विश्वास न टूटे। इस तरह के विवाहेतर संबंधों में तनमन को जो खुशी मिलती है वो हर स्थिति में क्षणिक ही होती है। इन रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता। ये जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। अपनी बेमानी खुशियों के लिए किसी के पति, किसी की पत्नी की तरफ अगर मन आकर्षित हो तो अपने मन को आगे बढ़ने से पहले ही रोक लें। इस रास्ते पर सिर्फ तबाही है, जीवन भर का दुख है, अपमान है। परपुरुष या परस्त्री से संबंध रखकर थोड़े दिन की ही खुशी मिल सकती है। ऐसे संबंध कभी छिपते नहीं। यदि आपके वैवाहिक रिश्ते में कोई कमी,
कुछ अधूरापन है तो अपने जीवन साथी से ही इस बारे में बात करें, उसे ही अपने दिल का हाल बताएं। पति और पत्नी दोनों का ही कर्तव्य है कि अपना प्यार, शिकायतें, गुस्सा, ताने उलाहने एक दूसरे तक ही रखें। स्थायी साथ पति पत्नी का ही होता है। पति पत्नी के साथ एक दूसरे के दोस्त भी बनकर रहे तो जीने का मजा ही और होता है। अपने चंचल होते मन पर पूरी तरह काबू रखें, वरना किसी भी समय पोल खुलने पर अपनी और अपने परिवार की तबाही देखने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।